हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दी गई अभिक्रिया के एक समूह सेट में एसिटिक अम्ल एक उत्पाद C प्रदान करता है। CH3COOH ये एसिटिक अम्ल प्लस PCl5 उत्पाद A बना। इसकी क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन वाले से होती है तो उत्पाद B बनता है, और B की क्रिया ईथर की उपस्थिति में C2H5MgBr से होती है तो ये C बनता है। और C हमसे पूछा है, 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, RMg अक्ष को ग्रिग्नार अभिकर्मक बोलते हैं। ग्रिग्नार अभिकर्मक बोलते हैं। यह है R- जो कि नाभिक से नहीं होगा अभिक्रिया के लिए, R- का स्रोत है। जैसे हमसे प्रश्न में दिया है C2H5MgBr, तो C2H5R है, Mg है, और अक्ष जो है वो यहाँ पर ब्रोमीन है। तो देखिए प्रश्न में CH3 C द्विबंध O OH, यह एसिटिक अम्ल, इसकी क्रिया हो रही है PCl5 से। तो अभिक्रिया में कार्बन पर क्लोरीन जुड़ता है और OH- फास्फोरस के साथ जुड़ता है, और ये बनता है CH3 C द्विबंध O Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये हमारा उत्पाद A हो गया। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। अब एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है बेंजीन के साथ C6H5 निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जल AlCl3, ये अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन से नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये बेंजीन वाले हैं, ये बेंजीन के 3 पाई बंध है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, प्लस CH3 C द्विबंध O Cl। अभिक्रिया में काम में लिया जाता है उत्प्रेरक निर्जल AlCl3। तो यहाँ से Cl- बाहर निकलता है और ये AlCl3 के साथ जुड़कर AlCl4- बनाता है। तो ये प्राप्त होता है CH3 C द्विबंध O, कार्बन पर धनावेश। ये अभिक्रिया का हो गया इलेक्ट्रॉन से नहीं। बेंजीन वाले का कोई पाइबंध टूटता है और इस बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेह के साथ बंध बनाते हैं। तो यदि इस कार्बन के साथ बंध बन गया तो इस कार्बन पर मुक्त संयोजकता के कारण धनावेश आ जाता है और ये बनता है, यहाँ पर बंध है, यहाँ पर बंध है, इस कार्बन पर आ गया धनावेश और ये बन गया C द्विबंध O CH3, और यहाँ पर है हाइड्रोजन। इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो एरोमेटिकता बेंजीन वाले की वापस आ जाए तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो होगा बंध के वो बेंजीन वाले को देगा और H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक इलेक्ट्रॉन स्नेह का प्रतिस्थापन दूसरे से होता है तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन, और ये हो गया C द्विबंध O CH3। ये हमारा उत्पाद हो गया B। इसको हम लिख सकते हैं C6H5 C द्विबंध O CH3। अब इसकी क्रिया करवाई जा रही है ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ, और यह है C2H5 MgBr। यहां से R- यानी कि C2H5- मिलेगा। यह अभिक्रिया के लिए हो जाएगा नाभिक से नहीं, और यह अभिक्रिया होगी NAR, नाभिक से नहीं, योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि कार्बोनिल कार्बन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, C2H5- का प्रहार होगा कार्बोनिल कार्बन पर, तो द्विबंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे ऑक्सीजन पर, और ये बनेगा C6H5 CO-, ये जुड़ गया C2H5 CH3। अगले पद में Mg प्लस Br है, वो जुड़ जाता है O- के साथ, और ये बन जाता है C6H5 COMgBr C2H5 CH3। इसका जल अपघटन करवाते हैं H2O, तो होगा क्या कि H+ जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और यहां से
Mg प्लस पर OH जुड़ जाएगा तो ये बनेगा C6H5 C2H5 OH CH3 और ये हमारा उत्पाद हो गया C। और यही हमसे पूछा था और ये साथ में बन जाता है -MgBrOH। तो चलिए विकल्प का पता करते हैं। ए विकल्प भी नहीं होगा, बी में तो दिया है एसिटोफिनोन ही है, ये तो हमारा उत्पाद बी है, इससे आगे अभिक्रिया नहीं दर्शाई। सी है CH3 CHOH C6H5, इसमें C2H5 नहीं है, तो डी हमारा सही विकल्प होगा CH3 C2H5 OH C6H5। तो उत्तर हो जाएगा डी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।